नमस्कार बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं आणविक कक्षक सिद्धांत और जिसके अंतर्गत इसके पहले हमने क्लास में क्या पढ़ा, नाइट्रोजन अणु की संरचना। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन अणु की संरचना। ऑक्सीजन अणु की संरचना आपने नाइट्रोजन अणु की संरचना पढ़ ली होगी और यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही आसानी से आप ऑक्सीजन अणु की संरचना समझ सकते हैं। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आप नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन आता है, एक तो हमने लिखा ये MOT मीन्स क्या है, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन अणु की संरचना समझाइए, ये लिखा आपने। और फिर इसमें एक लाइन जोड़ेंगे, समझाइए कि ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय है क्यों। ये पूछा जाता है अलग से कि MOT सिद्धांत के अनुसार समझाइए कि ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है क्यों। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम समझेंगे किस प्रकार से ये अनुचुंबकीय होता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ऑक्सीजन अणु का फॉर्मेशन होता है ना, तो ऑक्सीजन अणु का जब फॉर्मेशन होता है मीन्स दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में संयोग करेंगे और क्या बनाएंगे, O2 अणु बनाएंगे, ऑक्सीजन अणु बनाएंगे। मीन्स इनके ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, परमाणु कक्षक है, वो संयोग करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब अणु कक्षक, है ना। परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके अणु कक्षक बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर S कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p4 कक्षक में है 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे, ऊर्जा आरेख हम बनाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन, आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, ऑक्सीजन अणु के लिए ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख, जब हम ऊर्जा आरेख बना लेंगे ना, तो इसके बाद हम बता सकते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होगी। तो आप एक पूरा पेज लेंगे ऊर्जा आरेख बनाने के लिए, ठीक है। अब जब हम ऊर्जा आरेख बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊर्जा आरेख के लिए ये क्रम बना लेंगे, ये लाइन बना लेंगे, ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अब ऑक्सीजन के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स AO, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके, ये एक ऑक्सीजन का हुआ, ये दूसरे ऑक्सीजन का हुआ और ये किसका हो गया, O2 अणु का, ठीक है। अब जब ये संयोग करेंगे तो देखो, पहले 1s है, फिर 2s और 2p है, तो हम सबसे पहले किसका बनाते हैं, 1s का। ये हो गए 1s कक्षक। जब ये आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2, यहाँ पर 2 कक्षक, 2 परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके 2 अणु कक्षक का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो ये पहले किसका हो गया, 1s का, लिख लें ये 1s और ये 1s। 1s के बाद हम किसका बनाएंगे, 2s का। तो पहले हम इसको बना लें, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम। आप अपनी कॉपी में फुल यूज करें, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है ना, इसलिए हम थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए काम कर रहे हैं। 1s, फिर 2s का बनाएंगे, तो ये हो गया 2s का, ये वाला, ये ऑक्सीजन का 2s कक्षक। और जब ये संयोग करते हैं तो ये बना लेंगे अणु कक्षक। तो पहले तो हम ये बना के रखते हैं कक्षक और फिर हम इनमें क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। तो ये हो गया 1s का और ये वाला हो गया 2s का, ठीक है। और इसके बाद हम ऊपर किसका बनाएंगे, 2p। यहाँ पर ये 2p के कक्षक हम पहले बना लेते हैं और फिर इनके संयोग से हम क्या बनाएंगे, अणु कक्षक। तो पहले हम इनमें इलेक्ट्रॉन भर ले। 1s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2 1 2, 2s 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। तो जब 1s के 2 कक्षक आपस में परमाणु कक्षक संयोग करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणु कक्षक बनाते हैं, जिनमें से एक की ऊर्जा कम होती है और एक की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो ये जो नीचे है इसकी ऊर्जा कम है, इसको हम कहते हैं बंधी कक्षक और दर्शाते हैं सिग्मा 1s, और ये होता है सिग्मा स्टार 1s। अब इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, 2 और 2 4, तो यहाँ पर हो गए 2 और यहाँ पर भी हो गए 2, है ना। फिर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा सिग्मा 2s और ये हो जाता है सिग्मा स्टार 2s।
यहाँ पर 2 और 2 4, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हम पी कक्षक की बात करते हैं तो हमने क्योंकि अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ के आए हैं, वहां पर हमने देखा कि परमाणु क्रमांक 7 के बाद, मतलब 7 के बाद क्या आ गया 8, वहां पर जो 2p कक्षक है उसमें पाई पी एक्स इज इक्वल टू पाई पी वाई, ये होता है ना। और यहाँ पर ये जो सिग्मा पी जेड, ये इसकी ऊर्जा जो होती है वो कम होती है और इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो हम जो ऊर्जा बनाएंगे ना सिग्मा पी जेड, ये जो है सिग्मा पी जेड, उसको नीचे बनाएंगे और इन दोनों को हम ऊपर बनाएंगे। तो किस तरीके से देखें, यहाँ पर इसको हमने एक नीचे बना लिया ये, और इसके ऊपर हम बना लेते हैं 2, 1 और ये हो गए इसके ऊपर 2, इस तरीके से, ठीक है। ये फिर इसके बाद किसकी ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर पाई पी एक्स, पाई स्टार पी एक्स बराबर पाई स्टार पी वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2p जेड। मीन्स इन दोनों की ऊर्जा फिर बराबर होती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम 2 कक्षकों को नीचे बना लेते हैं और एक कक्षक को ऊपर। ये कौन से कक्षक हो गए, ये वाला देखो, ये होगा सिग्मा 2p जेड, ये हो गया पाई 2p वाई, और ये हो गया पाई 2p एक्स, मतलब एक एक्स और एक वाई। ये क्या हो गया पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक, अब इनको आपस में हम जोड़ देते हैं, इस तरीके से ये जोड़ देंगे, ये ठीक है। ये आरेख बनाते आपसे आना चाहिए, अगर आपने आरेख बना लिया ना तो आपको बहुत अच्छे से ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 2 4, मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इन चारों इलेक्ट्रॉनों को हम कहाँ भरेंगे, अणु कक्षक में। ये क्या है परमाणु कक्षक, 2p4 2p4, ये है परमाणु कक्षक, और इनसे बन रहे हैं अणु कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएंगे जिनकी ऊर्जा कम है, मीन्स बंधी कक्षक में। कैसे जाएंगे, देखिए 1 2 3 4, हुंड के नियम का पालन कर रहे हैं, 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए। अब जो 2 बचे वो यहाँ जाएंगे, 1 7 और 1 8, ये हुंड के नियमानुसार एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग कक्षक में जाएंगे। तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तो ये जो हमारा बन गया वो क्या है, ऑक्सीजन अणु के लिए ऊर्जा आरेख, ठीक है। बना लें आप इसे। इसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अणु का, है ना। हमने अभी किसका पढ़ा इसके पहले, ये क्या था, ऑक्सीजन परमाणु का, है ना। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑक्सीजन परमाणु का। और अब हम किसका पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन अणु का। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जाते हैं हमको वैसा लिखना है। जैसे हमने लिखा सिग्मा 1s2, ये सिग्मा 1s2, फिर इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर इसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2p जेड स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि, है ना। फिर सिग्मा 2p जेड के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, पाई 2p एक्स 2, पाई 2p वाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए। और फिर इसके बाद ये दोनों की ऊर्जा बराबर है ना। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गए देखेंगे, 2p, यहाँ पर ये 2p क्या है, पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p एक्स, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, और फिर पाई स्टार 2p वाई, जिसमें क्या गया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे आबंध कोटि का मान। आबंध कोटि का मान फॉर्मूला Nb - Na डिवाइडेड बाई 2, बस यहाँ पर हमको मान रख देना है। Nb मतलब कि बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, Bo। यहाँ पर देखें ये है ना, हम इस कक्षक को नहीं लेके केवल किसको लेंगे, संयोजकता कक्ष को। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गए 8 माइनस
प्रतिबंधी मतलब ये स्टार वाले कक्षक, यहाँ 2 2 4 5 और 1 6, ये हो गए 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन अणु है इसके लिए आबंध कोटि का मान कितना आया 2, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? फर्स्ट कि 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच में द्विसहसंयोजी बंध है ना। हमको पता है ना कि जितना आबंध कोटि का मान आता है उतने ही सहसंयोजी बंध की संख्या होती है। मतलब ऑक्सीजन परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजी बंध है? 2। दूसरा, यह प्रकृति में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसका मान क्या है? पूर्णांक है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस के रूप में पाई जाती है, प्रकृति में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे, यह अनुचुंबकीय है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यह कैसा है? अनुचुंबकीय। क्यों है? क्योंकि अणु कक्षक आरेख जो हमने बनाया उसमें आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित हैं। तो यहाँ क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह कैसी प्रकृति का है? अनुचुंबकीय। और ये जानकारी केवल हमको एमओ की थ्योरी मीन्स अणु कक्षक सिद्धांत ही बताता है कि ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय है। बाकी कोई भी सिद्धांत ये अभी तक नहीं बता पाए, है ना। इसलिए इसका महत्व यहाँ पर ज्यादा है। केवल आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय प्रकृति का है, क्योंकि इसके पास अणु कक्षक में जो प्रतिबंधी कक्षक है इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो ये बताते हैं कि यह अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से, आपको किस तरीके से बनाना देखा। मैंने पहले ये बताया कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, और फिर आप इसके लिए ऊर्जा आरेख बनाते हैं। आप नीचे हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीजन अणु के लिए ऊर्जा आरेख, पूरा एक पेज आप कंप्लीट बनाएं, और फिर दूसरे पेज में आप लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जब आप आबंध कोटि का मान निकालेंगे तो आबंध कोटि के मान से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका मान 2 आता है, मतलब दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच में 2 सहसंयोजी बंध है। क्योंकि इसका मान पूर्णांक आता है, मतलब यह अस्तित्व में पाया जाता है ऑक्सीजन गैस के रूप में। और ये अनुचुंबकीय है क्योंकि इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, केमिस्ट्री के लिए है, और पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में, ऐसा क्यों है। तो आप ऊर्जा आरेख आप बनाना पहले सीख लें। ऊर्जा आरेख के बाद आप इस तरीके से आबंध कोटि का मान निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, और फिर आगे के जो क्वेश्चन है इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज आप वीडियो देखें, और आज की क्लास में आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, और ऑक्सीजन अणु की संरचना किस प्रकार से आप बनाएंगे इसको आप नोट करें। थैंक यू।